नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज में। मैं इस वक्त दिल्ली के तिलक नगर विधानसभा पश्चिमी दिल्ली जिले में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे पूनम सिंह जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और 2 साल से पिछले मंदिर प्रकोष्ठ पश्चिमी दिल्ली जिला की सह संयोजक की जिम्मेदारी पे काम भी कर रही हैं। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले मैम आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैम, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत हुई है दिल्ली में। इस जीत को लेकर कितनी खुशी है आपकी? बहुत ज़्यादा खुशी है और ना सिर्फ मुझे खुशी है पर मुझे लगता है पूरी दिल्ली और पूरे देशवासियों को खुशी होगी इस बात की, क्योंकि अब पहली बार 27 सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में भी विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और दिल्ली भी जो विकास की जो धारा है उसमें जुड़ेगा। इसलिए हम सबको बहुत खुशी है। क्या है इसके पीछे की वजह, जो जीत हुई है, इसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं? इस जीत के पीछे देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-11 सालों में जो कार्य करके दिखाया है पूरे देश में, उसकी जो प्रशंसा ना सिर्फ देश में हो रही है पूरे बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है, वो तो रहा ही है। मोदी जी की गारंटी, जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, वो तो रहा ही है। इसके साथ साथ जिस तरह से फेलियर रहा आम आदमी पार्टी का और केजरीवाल जी का, ये भी बहुत बड़ा कारण रहा। वो जिस तरह से झूठ की राजनीति कर रहे थे और उनका क्या अप्रोच था कि एक झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ। उस झूठ को प्रूव करने में सालों लग जाते हैं। आपने एक बात झूठ बोल दी, वो सच थी या झूठ थी, उसको आप प्रूव करो, वेरीफाई करो, उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तब तक आप उन्हें 25 झूठ और बोल दिए। तो झूठ की एक राजनीति जो वो कर रहे थे, जो अल्टीमेटली लोगों को समझने में 10 साल लग गए, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन लोगों ने उनको बहुत टाइम दिया, काम करने के लिए उनको बहुत समय मिला, लेकिन वो जो चीज़ थी वो खुल के सामने आ गई। तो वो भी बहुत बड़ा कारण रहा कि जिस तरह से लोग झूठ के साथ साथ भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे थे और मोदी जी एक के बाद एक डिलीवरी करते जा रहे हैं पूरे देश में, ये बहुत बड़ा कारण है। 2500 रुपये महिलाओं को देने की बात की थी चुनाव में मैम, क्या लगता है पूरी होगी गारंटी? देखिए, मोदी जी ने अगर बोला है तो सब कुछ पूरा होगा। 2500 रुपये की तो कोई बात ही नहीं है, जहाँ हजारों करोड़ किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव में इधर उधर सब जगह ही खर्च हो रहे हैं, तो 25 रुपये भी मिलेंगे। और मोदी जी ने अगर बोला है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बोली गई पूरी नहीं होगी। यूपी में भी जैसे डबल इंजन की सरकार है, क्या वही शासन दिल्ली में होगा या कुछ उससे अलग शासन होगा दिल्ली? हैं यूपी में इतना अच्छा शासन है कि आज के टाइम में मेरे ख्याल से ना सिर्फ देश में, देश के हर राज्य में, हर राज्य के लोग ये जहाँ चाहते हैं कि काम हो, विकास हो, हर राज्य के प्रदेश के लोग ये कहते हैं कि हमारा सीएम योगी जी जैसा होना चाहिए। बल्कि मैंने तो देश के बाहर भी कितने सारे दूसरे देशों के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास अगर हमारा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर योगी जी जैसा हो तो काम हो जाए। तो आप बुलडोजर की बात ना करें, बुलडोजर किसी गलत काम पे ही चल रहा है, कहीं सही जगह नहीं चल रहा है। जहाँ कोई गलती करेगा, अत्याचारी होगा, आतंकी होगा, गलत काम करने वाला होगा, उसको तो देखियो दंडित किया ही जाएगा, क्योंकि शासन प्रशासन इसी का नाम है। आप ऐसा नहीं कि कोई आदमी, एक आदमी 1000 लोगों को अगर परेशान कर रहा है और आप उसे कुछ ना कहें, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। फिर तो शासन का मतलब ही क्या हुआ। अच्छा, दिल्ली में महिला सुरक्षा पे क्या काम किया जाएगा मैम? लगातार आप देख रहे हैं जो क्राइम, जो लैंड ऑर्डर, जो दिल्ली की जो व्यवस्था चरमराई हुई है, क्या इस पे काम होगा? इसी पे काम होगा। व्यवस्था में महिला सुरक्षा भी आती है, महिलाओं का विकास भी आता है, महिलाओं को विकास की धारा में जोड़ना भी आता है, सड़क भी आती है, गड्ढे भी आते हैं, पानी भी आता है, बिजली भी आती है, सभी चीज़ें आती है, सब पे काम होगा। और आप देखेंगे 5-6 साल के बाद कि दिल्ली की शक्ल ही चेंज हो जाएगी। आप आज के समय में देखो तो गुड़गांव और नोएडा से आने वाले लोगों को दिल्ली लगती है कि कचरे के ढेर में हम जा रहे हैं। वो अपने आप को आप हाई लेवल पे समझने लगे हैं, जो कि आज से 15 साल पहले स्थिति दूसरी थी। नोएडा से और गुड़गांव से आने वाले लोग दिल्ली को ऐसे देखते थे कि एक हम किसी राजधानी में जा रहे हैं। आज की डेट में उल्टा हो चुका है। तो ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी 5-7 सालों में आने वाले। मुख्यमंत्री चेहरा मैम कौन रहने वाला है दिल्ली का? ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं मुख्यमंत्री। लेकिन जो भी बनेगा, जिसे भी बनाया जाएगा, वो ऐसा व्यक्ति होगा जिसमें कार्य करने की क्षमता होगी, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता होगी और जो मोदी जी के विकास का जो एक मॉडल है उस पर खरा उतर सकेगा और लोगों के लिए काम कर सकेगा। लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को समझ के उसको सुलझाने का जिसमें एक मादा होगा, वही मेरे ख्याल से सीएम बनेगा। पूनम जी, सवाल मेरा ये भी है, अब दिल्ली में 7 सांसद आपके हैं और विधायक भी आपके हैं, डबल इंजन की सरकार है, अब किस तरह काम होंगे? अब आपको कोई बीच में कोई बोलने वाला नहीं है कि सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। अब क्या लगता है आपको? अब डबल इंजन की सरकार है तो डेफिनेटली काम बहुत स्पीड से होंगे। जिस काम को करने में, जिसको डिसीजन लेने भी
केजरीवाल जी के गवर्नमेंट ने सालों साल सिर्फ एक फाइल को साइन करने में लगा दिया, दबा के रख दिया। वो होने वाला नहीं, जो साल में काम हो रहा था वो एक दिन में होगा। तो काम की जो स्पीड होगी बहुत फास्ट होगी और बहुत अच्छे से बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के काम होंगे। देखिए केजरीवाल जी ने राजनीति सिर्फ विरोध करने की राजनीति की है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि देश में या प्रदेश सेंटर में गवर्नमेंट दूसरी पार्टी की है, लेकिन दिल्ली में दूसरी पार्टी की है। शीला दीक्षित की जी के टाइम पे भी ऐसा था, लेकिन इस तरह से विरोध वाली राजनीति कभी नहीं हुई। ये सिर्फ केजरीवाल जी का, क्योंकि उनको काम करना ही नहीं था। वो एक्चुअली काम करना नहीं चाहते थे, सिर्फ क्रिएट करना चाहते थे क्योस की लोगों को सिर्फ शो करो, रायता फैलाओ और झूठ बोलो और आगे बढ़ जाओ, इसलिए काम नहीं, वो चाहते ही नहीं थे काम करना। तो लेकिन अब तो क्योंकि डबल इंजन की सरकार है तो काम बहुत ही स्पीड से होंगे। और ये मैं कह नहीं रही हूँ, आप 2-4 साल के अंदर में खुद से देखेंगे ये चीज़। खासतौर से जो हमारे झुग्गियों वाले एरियाज़ हैं या जो थोड़े से इस तरह के एरियाज़ हैं, देखिए एक दिल्ली है जो नई दिल्ली है, जहाँ पे एक पॉश कॉलोनीज़ हैं, वहाँ पे जितनी समस्याएं हैं उससे कहीं ज़्यादा जो थोड़ी दिल्ली पेरिफेरी वाली है या झुग्गियों वाली है या थोड़ा बाहर की तरफ जो पड़ते हैं उसमें समस्याएं और ज़्यादा हैं। तो स्पीड से काम होगा और बहुत अच्छा काम होगा। हम लोग को तो ज़्यादा ज़रूरत है काम की। अच्छा, मंदिर पर कोर्ट से आप जुड़ी हुई हैं और आप एक सोशल वर्कर भी हैं, तो किस तरह काम कर रही हैं अपने तिलक नगर क्षेत्रवासी में? देखिए अभी पिछले 2 महीने तो सिर्फ इलेक्शन के चक्कर में ही लगे रहे हम। जिस तरह से जो भी पार्टी का आदेश रहा है, जो भी हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष का या प्रदेश अध्यक्ष का जिस तरह से रहा, तो अब नए सिरे से फिर एक नई तरीके से लगेंगे काम में। पर जो भी जैसे भी ऑर्डर आता है, जिस तरह भी जो भी हमें लगता है वो हम काम करते हैं। अच्छा, अंत में और कोई अपील देना चाहती हैं जनता में, या पूनम जी कुछ कहना चाहेंगी लास्ट में? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने समझदारी के साथ इस बार वोटिंग की है, और ये हम सब के लिए, दिल्ली की जनता के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को नमस्कार। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये हमारी सीधी बात पूनम सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।